बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं आमिर अमर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरल ड्रा और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के हवाले से मैं बहुत सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे जो कमेंट करने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप हमें कोरल ड्रा का एक कंप्लीट कोर्स मुहैया करें, कंप्लीट कोर्स अपलोड करें, क्योंकि मेरे कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो उसकी जितने भी ट्यूटोरियल्स होते हैं वो पेड प्रमोशन नहीं होती है, ना कोई मैं इसमें पेड ऑप्शन रखता हूँ। मैं जो भी चीज, जो भी सीडीआर फाइल्स आपको प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, विदाउट पासवर्ड होती हैं, और इसमें बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताया जाता है। तो इस हवाले से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें एक एक वीडियो देखने की बजाय हमें एक लेंथी वीडियो बेशक हो जाए, बड़ी हो जाए, लेकिन एक वीडियो हो जिसमें हम कंप्लीट कोर्स बना सकें, कंप्लीट कोर्स सीख सकें और उसमें से हम अपने नोट्स वगैरह तैयार भी कर सकें। तो इसी आसान अल्फाज को देखते हुए और रखते हुए आसान अल्फाज को चूज किया मैंने और साथ में कंप्लीट कोर्स का भी एक इरादा बनाया। तो आज ये जो वीडियो है इंशाल्लाह कोरल ड्रा का जो सिर्फ सॉफ्टवेयर होगा कोरल ड्रा का हवाले से वो कंप्लीट कोर्स मैं इंशाल्लाह अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों की मोहब्बत चाहिए इस वीडियो में भी। ये वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन इसमें कंप्लीट कोर्स होगा एक तो। दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप किसी भी कोर्स करने के हवाले से सोच रहे हैं, कोरल ड्रा हो, वो फोटोशॉप हो, वो इन पेज हो, वो MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कोई भी हो, आपको इस चैनल पर इंशाल्लाह ये सारे सॉफ्टवेयर बआसानी मिल सकेंगे। आप इनको डाउनलोड कर सकेंगे, इनको इंस्टॉलेशन कर सकेंगे और लाइफ टाइम भी यूज कर सकेंगे। तो आते हैं असल बात की जानिब कि आज का जो कोरल ड्रा है वो मैं कोरल ड्रा का कोर्स करवाऊंगा X3 वर्जन, जो कि मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। आप बैक पर देख सकते हैं, ये जो आपको फ्लैक्स नजर आ रहा है ये मेरी अपनी शॉप है। यहाँ पे मैं बैठ के वर्क करता हूँ और मैं कोरल ड्रा X3 का ही यूज करता हूँ। X3 को यूज करते हुए इसमें आप बहुत सारी चीजें जो काम कर सकते हैं, वो उनमें से चंद एक मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना फ्लैक्स का डिजाइन कर सकते हैं। आप किसी भी फ्लैक्स की डिजाइनिंग करके उसको प्रिंटिंग तक लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर ये इसी कोरल ड्रा में होती है वर्ड, पूरी ऑल वर्ड, मतलब कि आप इसी में काम करते हैं। कुछ लोग कोरल ड्रा में करते हैं, कुछ लोग अडोब इलस्ट्रेटर पर भी वर्क करते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर जो होता है वो इससे थोड़ा सा अपग्रेड है, लेकिन जो अपग्रेडेशन के साथ साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर अडोब इलस्ट्रेटर, आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा, इजीली उसकी क्लासें नहीं मिलेंगी। उससे बेहतरीन जो सॉफ्टवेयर है वो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप कोरल ड्रा को ही यूज करें। तो कोरल ड्रा के साथ साथ आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजें ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से इस पर वर्क करेंगे। बहुत ही आसान अल्फाज में होगा, उर्दू जबान में होगा और आप लोगों को एक एक पॉइंट जो होगा उसका वो समझाया जाएगा। एक एक पॉइंट के साथ आप इसमें डाउनलोडिंग कर सकेंगे। आपको लाइफ टाइम के लिए ये सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। डाउनलोड कैसे करना है ये भी आगे चल के मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने मैं जस्ट अपनी लेके जाएंगे, आपके वेबसाइट पर लेके जाऊंगा, उस वेबसाइट पर आपने जाके डाउनलोड कर लेना है और वो लाइफ टाइम होगा, ठीक है। उसमें मैं आपको सीरियल नंबर भी दूंगा, सीरियल नंबर के साथ आपने उसको लाइफ टाइम चला लेना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, डाउनलोडिंग तो होगी, उसके बाद इंस्टॉलेशन होगी। इंस्टॉलेशन का तरीकाकार वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर शेयर करूंगा और उसके मुताबिक ही आपने उसको फॉलो करते हुए अपना डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, इसमें आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेसिंग के हवाले से मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कमेंट आ रहे होते हैं सारा में ट्रेसिंग के हवाले से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैंने ये कंप्लीट कोर्स को अपलोड करने के साथ साथ आपको बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो और भी बताने हैं कि ट्रेसिंग के हवाले से आप कैसे ट्रेसिंग कर सकते हैं। उसमें 6 से 7 तरीके आपको बताऊंगा कि जो भी तरीका आप अपनाएंगे आप उसी लिहाज से, अपनी कैलीग्राफी होगी या फिर कोई भी वर्ड होता है, आप रोड साइड पर देखते हैं कि आपको मुख्तलिफ जो बैनर्स होते हैं वो लगे हुए नजर आते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पर यार कैलीग्राफी जो थी, जो फॉन्ट जो आपका लगा हुआ था वो बहुत जबरदस्त था। तो उसको हम अपने कंप्यूटर में किस तरह से लेकर आ सकते हैं, वो उसको आप पिक्चर बना सकते हैं या फिर आप अपने स्कैनर की मदद से स्कैन कर सकते हैं। वो जैसे ही आपके सिस्टम में आता है तो जो मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा आप उसके साथ ट्रेसिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं इसमें आप कोरल ड्रा में। मुख्तलिफ शेप्स के साथ साथ आपको बहुत ही जबरदस्त डिजाइन क्रिएट करने को मिलता है।
तो जो भी डिजाइन होता है उसमें आप मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं और जो शेप्स होती हैं वही आपके डिजाइन को अट्रैक्ट करती हैं। मुख्तलिफ बैकग्राउंड लगा सकते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड बना सकते हैं, पैटर्न डिजाइन बना सकते हैं। आप अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए जो जो फ्लेक्स के डिजाइन बनाते हैं वो रूम के डेकोरेशन जो फ्लेक्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, जो आपके वॉल स्टिकर्स बनते हैं, वो सारी चीजें इसी में बनती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वॉल आर्ट की। वॉल आर्ट भी इसी में बनते हैं और डिजाइनिंग इसी में होती है, प्रिंटिंग फिर एक प्रिंटर से होती है। उस आगे चलकर मैं आपको इंशाल्लाह इस मीडिया के मतलब भी बताऊंगा कि फ्लेक्स का जो मीडिया होता है वो कौन कौन सा होता है, कितनी इसकी इकसाम होती हैं, किस तरह से इसकी प्रिंटिंग की जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके जो वॉलपेपर जो बनाते हैं, वॉलपेपर भी इसी में बनते हैं और साथ साथ शादी कार्ड, जो वेडिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, आपकी जो फाइल्स होती हैं जो ऑफिस वगैरह में यूज होती हैं, वो भी सारी इसी में डिजाइन की जाती हैं, इसी में बनाई जाती हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रिंटिंग के साथ साथ में दिखाऊंगा कि प्रिंटिंग किस तरह से करते हैं। मैं आपको प्रेस पर भी लेके चलूंगा जो कि मेरे पास लगी हुई है, वो मैं प्रेस में किस तरह से हम प्रिंटिंग करते हैं वो भी। लेकिन उससे पहले आपको ये इस पर वर्क करना इजी हो, ये सारा वर्क जो किस तरह से करना है, ये सारी चीजें इसमें सीखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इन चीजों की समझ आ रही होगी, तो वो साथ साथ सीखते जाएंगे, साथ साथ चीजों को बढ़ाते भी जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको भी इंशाल्लाह समझ आती रहेगी। तो हमारे जो वीडियो देखने वाले लोग हैं ये भी इंशाल्लाह साथ में सीखेंगे। और साथ में सीखने के साथ साथ आप लोगों ने एक काम ये करना है कि आप रिकमेंड करें उन लोगों को जो कि पेड मतलब के फीस दे के या फिर कोई भी पेड कोर्स खरीदते हैं, वो यहाँ पर हमारे चैनल पर आए और यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पासवर्ड यहाँ से सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो सीखने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, आपने वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को आप जैसे ही थोड़ा सा फॉरवर्ड कर करके देखते हैं तो आप कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिस कर जाते हैं, जिस वजह से आप ट्रेसिंग नहीं कर सकते, आप लफ्जों को एम्बोज नहीं कर सकते, आप कर्व नहीं कर सकते, आप राउंड शेप नहीं दे सकते, जो बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह इसी मुकम्मल कोर्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आइए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, देखते हैं कि किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉलेशन करेंगे और बाकी शेप्स बनाएंगे और इंशाल्लाह तमाम जो फीचर्स हैं, तमाम जो टूल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए क्लास नंबर 1 की तरफ चलते हैं और अपने कंप्यूटर की जानिब चलते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डेस्कटॉप है, यहाँ पर ये जो सारे डिज़ाइन बनाए गए हैं ये सारे कोरल ड्रा X3 में बनाए गए हैं। यहाँ पर ये देखें जी, सबसे पहले मैं आपको मोबाइल का जो बैक कवर होता है उसका डिज़ाइन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मोबाइल का कवर ये इस तरह से बनाया गया है। ये सारा डिज़ाइन हम कंप्यूटर में करते हैं। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? कोरल ड्रा का X3 वर्जन। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद आ जाए कि बाइक की जो भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं उसका डिज़ाइन हम किस तरह से बनाते हैं। ये सारी नंबर प्लेट का डिज़ाइन भी हम इसी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और ये जो अपने बैक लाइट होती है मोटरसाइकिल वगैरह की, ये भी हम सारा इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि हम इसी सॉफ्टवेयर में ही सारा वर्क करते हैं। उसके बाद आ जाएंगे जी ट्रेसिंग के हवाले से। ट्रेसिंग के हवाले से ये देखें, ये कलमा मैंने ट्रेस किया हुआ है, ये भी सारा इसी में ही किया है, इसी में ट्रेस किया है, इसी सॉफ्टवेयर में कोरल ड्रा X3 में। इसमें अब ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग के हवाले से मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये जो मैंने कलमा लिखा है इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं जो आप चाहें, 1 कलर हो, 2 कलर हो, 3, 4, 5, जितने भी आप कलर चाहें वो आप इस तरह से कलर्स दे सकते हैं आफ्टर ट्रेसिंग। जो पिक्चर गूगल से डाउनलोड करेंगे वो इस तरह से नहीं होगी। ठीक है, इसमें आप बाद में भी बात करेंगे। इसको मैं यहाँ से सबसे पहले तो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, तो मैं यहाँ से ये जो वाला सॉफ्टवेयर है ना कोरल ड्रा X3, इसको मैं अनइंस्टॉल करता हूँ। अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ से मैं चला जाऊँगा कंट्रोल पैनल में, यहाँ से प्रोग्राम में आएंगे, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। तो यहाँ से मैं जस्ट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से ये कोरल ड्रा X3 है, इसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ।
अच्छा जी, ये यस कर दिया, इसको अनइंस्टॉल होने दें। अनइंस्टॉल होता है तो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल इंस्टॉलेशन का तरीका भी बताऊंगा। उसके साथ साथ हम ये इस पर बात कर लें तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल, आमिर अकेडमी यूट्यूब चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मेरे ये सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों का प्यार है। तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस जो होती हैं वो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, आप लोगों के लिए ही करता हूँ। तो जब आप कमेंट करते हैं या हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो उसमें हमारा थोड़ी हौसला अफजाई होती है, हमें पता होता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह की वीडियोस आप यहाँ पर बहुत सारी देख भी सकते हैं। और साथ में यहाँ पर इसको यस कर देते हैं और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप फ्रेश हैं, न्यू हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इसको अभी से लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन तो ऑल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन किया करें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको पहुँच जाएगी। अच्छा, ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, प्रिपेयरिंग टू रिमूव हो रहा है, ये प्रॉपर रिमूव हो जाता है तो उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो लेंथी होगी, अपने पास पानी शानी रखें, पिएं और खूब मज़े से इस वीडियो को एंजॉय भी करें। आपने ज़रूर सोचना भी है, समझना भी है और नोट्स बनाना चाहें तो आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। मैं इसीलिए आपको ये सारी तरीक़ाकार बड़े ईजी, आसान और स्लोली आवाज़ में समझा रहा हूँ। यहाँ से प्रॉपर हमारा अनइंस्टॉल हो चुका है जी। अब आ जाते हैं इंस्टॉल की जानिब। ये देखें, जो सबसे पहली प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास शो होती है और मेरे पास जिसके बहुत ज़्यादा कमेंट आए, अब डेस्कटॉप पर देखें कि जो इंस्टॉल था तो ये सारे आइकन शो हो रहे थे, जैसे अनइंस्टॉल हो गया तो इस तरह के आइकन हो चुके हैं। अब मेरे पास जो कमेंट आते थे कि सर जब हम इंस्टॉल भी कर लेते हैं उसके बाद भी हमारे पास आइकन शो नहीं होते हैं, तो आप तरीकाकार देखें, इस तरीके के साथ आपने इंस्टॉल करना है। आप तरीकाकार चेंज कर लेते हैं, वीडियो को स्किप कर लेते हैं, इसलिए ही आप प्रॉपर इसको इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगा, वीडियो का कह रहा हूँ, कोरल ड्रा का जो लिंक दूंगा वो गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के लास्ट में अपने जो होगी डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना हो तो दूसरा इस तरीका का आपने क्या इस्तेमाल करना है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना नेम कमेंट करना है और साथ में अपना ईमेल का एड्रेस जो भी होगा वो आपने कमेंट कर देना है। जैसे ही वो आप कमेंट करेंगे मैं इंशाल्लाह उस पर आपको लिंक सेंड करवा दूंगा। ठीक है, मैं हर वक्त जो है वो अकेडमी में नहीं होता हूँ, तो मैंने लोगों को बताया हुआ, अपने जो स्टाफ है उसको बताया हुआ कि वो प्रॉपर तरीके से आपको आपके कमेंट को फॉलो करें और रिप्लाई करें और बाकी जो सब कुछ है वो सारा प्रोसेस करेंगे, आपको लिंक भी सेंड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं, जो लिंक आपके पास आ जाएगा, जैसे ही आप जीमेल की आईडी सेंड करेंगे तो आपके पास लिंक आ जाएगा, आपने लिंक पर क्लिक करना। तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास इस तरह से, मैं देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर आपको कौन सा प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर के बाद आ जाते हैं कोरल। ठीक है, ये वाला आपके पास सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है, इस तरह से ही आपके पास डाउनलोड होगा। इसको क्या करना है, आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको बाहर ही किसी फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पर मुकम्मल जो तरीकाकार है वो भी समझाता हूँ कि आपने एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है विनरार। विनरार आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, वो ऑलरेडी होता भी है, वो आपने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आ गया ये सॉफ्टवेयर, आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक आपके पास फोल्डर आ जाएगा, आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद आपने इसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी कर लेनी है। ओके हो गया। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट हो ले तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका जो मुकम्मल सॉफ्टवेयर था वो एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है। अच्छा, उसके बाद हम इस फाइल फोल्डर को ओपन कर लेते हैं जो एक्सट्रैक्ट हुआ था। यहाँ पर ये सीरियल नंबर इसमें आ रहा है, इस सीरियल नंबर को आपने कॉपी कर लेना है या लिख लेना है या सामने इसको इसी तरह से ओपन कर लेना है। उसके बाद आ जाए जी, ये ऑटो रन की एक्सी होगी।
हर फोल्डर में ये इसी तरह से शो होगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। इस तरह से ऑटो रन की ये जो एक्जी होगी इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन किया तो आपके पास इस तरह का ये इंटरफेस आ जाएगा। सबसे जो पहला यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल कोरल ड्रा ग्राफिक्स सूट X3, इसको आपने जस्ट 1 क्लिक करना है, ठीक है। इसको एक आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास विंडो आ जाती है, आपने इसको कर देना है यस। अच्छा, यस करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपने यूनाइटेड स्टेट है तो इसकी ज़बान कौन सी रखनी है, लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, वो यहाँ पर इंग्लिश हमने सिलेक्ट कर दी। ओके किया तो ये प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका। अच्छा, इसके बाद आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस आ जाता है, ये विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें, आई एक्सेप्ट द टर्म इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, ये लाइसेंस है, इसका एग्रीमेंट है। ये आप यहाँ से रीड आउट करना चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये सब कुछ आपने जस्ट यहाँ पर चेक इन करना है। ये देखें नेक्स्ट का ऑप्शन है लेकिन विजिबल नहीं है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेक इन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास विजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका यूज़र नेम पूछेगा, तो मैं यूज़र नेम यहाँ पर मियाँ कर देता हूँ, मियाँ अमर लिख देता हूँ, अपना नेम ही सिलेक्ट कर दिया मैंने। ऑर्गेनाइजेशन में मैं लिख देता हूँ मियाँ आमिर ऐड। यहाँ पर वो सीरियल नंबर जो कि आपने सबसे पहले सिलेक्ट किया था, यहाँ पर मैं वो सीरियल नंबर लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। ये सीरियल नंबर है, आपने कैपिटल में लिखना है DR13 WRX 0020531 BCK। अच्छा जी, अब ये जो सॉफ्टवेयर था अब आपका रजिस्टर्ड हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, मतलब कि आप लाइफ टाइम इसको यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर ये सब कुछ लिखने के बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है कि ये कोरल ड्रा X3 भी होगा, इसको भी आपने इंस्टॉल करना है, कोरल फोटो पेंट को भी आपने करना है। जी हमने ज़रूर करना है। तो यहाँ पर कोरल ये कैप्चर लिखा हुआ है, ये भी आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इन तीनों को आपने चेक इन लाजमी रखना है। यहाँ पर क्या करते हैं कुछ लोग, ये दोनों को छोड़ देते हैं और चाहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ कोरल ड्रा 3 होना चाहिए तो हम कोरल ड्रा को, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपने गलती नहीं करनी है। यहाँ पर लाइफ टाइम और प्रॉपर जो फीचर्स होंगे वो आपके पास नहीं आएंगे अगर इनको चेक इन नहीं करेंगे। तो ये इन तीनों को आपने चेक इन लाजमी करना है और साथ में नेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो आपने चूज़ कर लेना है। क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आ गया याहू का टूल बार आ गया, इसको भी आपने चेक इन वगैरह कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है और प्रॉपरली इंस्टॉल कर देना है। जैसे इंस्टॉल पर हमने क्लिक किया तो ये सारा इसका प्रोसेस जो था वो स्टार्ट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन का। यहाँ पर ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये बड़ी स्पीडली ये वर्क करता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, मैं तो रिकमेंड अपने हर व्यूवर को भी करता हूँ और हर फ्रेंड को भी करता हूँ जो कि मेरे पास फिजिकली आते भी हैं कि सर हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, तो मैं उनको X3 ही बताता हूँ। X3 में बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं, इसमें X7 भी आया है, ये ओल्ड वर्जन ज़रूर है। ओल्ड वर्जन में ये है कि आप प्रॉपरली सारे वर्क कर सकते हैं। आप कोरल ड्रा बेशक 2020, 21, 22 या 3 तक भी यूज़ करें तो आपको X3 में सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं, इसलिए ये इजीली प्रोवाइड हो जाता है, इजीली मिल जाता है, आपको पेड नहीं करना पड़ता, परचेज नहीं करना पड़ता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी, ये और जैसे जैसे इंस्टॉलेशन हो रही है तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं स्क्रीन के बैक पर जो वर्क हो रहा है, इसको मैं ये देखें, वो जो आपने देखे थे वो सारे आइकन यहाँ पर शो हो रहे हैं, बिल्कुल सारी फाइलें विजिबल हो चुकी हैं, उनके आइकन भी शो हो चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से फिनिश किया तो हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है और ये बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए ओके हो चुका है। सीरियल नंबर हमने इसको प्रोवाइड किया और ये सीरियल नंबर वगैरह के साथ ही आ चुका है। अच्छा, अब इसको आपने रन कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि आपने लिंक पर क्लिक किया, आपके पास रेयर फाइल आ गई, इस तरह की रेयर फाइल आएगी, ये वाली रेयर फाइल के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और ये वाला फोल्डर आ जाएगा। फोल्डर के साथ आपने इस वाली एक्जी को ओपन कर लेना है और प्रॉपरली इंस्टॉलेशन कर लेनी है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अगर किसी भी बंदे को या बंदी को, जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बिगनर्स हैं या फिर वो एक्सपर्ट हैं, तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी ज़रूर करते जाएं। अच्छा, अब
आ जाते हैं इसका नेक्स्ट सेटअप कौन सा करना है आपने। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वो है जी इसको रन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप अपने स्टार्ट मेन्यू में आएंगे और सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं इनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि विंडोज 7 ही रखें। सबसे अहम बात कि विंडोज 7 का ही चूज़ करें, 7 ही इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स हमारे इस तरह के होते हैं प्रिंटिंग के, ये सारे X7 पर ये जो विंडोज 7 है इस पर प्रॉपरली वर्क करते हैं। अच्छा जी, आपने आ जाना स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में आपके पास ये कोरल ड्रा 3 आ जाएगा। तो कोरल ड्रा 3 को मैं यहाँ से सिंपल क्लिक करूँगा और ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस है इसका, इस तरह से ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको इसका फर्स्ट पेज भी दिखाता हूँ और इसकी एक सेटिंग आपने लाजमी से कर लेनी है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा जी, इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा। पहली बार जब ओपन होगा तो ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है, क्योंकि आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है रैम कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, या फिर आपके जो सिस्टम है वो ओल्ड मॉडल है या न्यू मॉडल है, इस तरह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। इस विंडो को आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें ये एक बटन बना हुआ है, यहाँ से आपने पूछ रहा है कि रिमाइंड कितनी देर में वो करवाए, 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि कम से कम 1 महीना तो मुझे ये बिल्कुल ना पूछे, तो 1 महीने के लिए मैं यहाँ से 1 मंथ पर क्लिक कर दूंगा। 1 मंथ पर क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरह से लॉन्च द प्रोग्राम आ जाएगा। लॉन्च पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, जस्ट कंटिन्यू पर मैंने क्लिक किया तो इस तरह से ये चीज़ें सारी पूछ रहा है तो कनेक्ट करें फ़ोन, कोरल करें, कोई चीज़ नहीं हमें चाहिए। मैं यहाँ से बैक जाऊँगा और लॉन्च प्रोग्राम पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इस तरह से लॉन्च प्रोग्राम किया तो आपका जो सॉफ्टवेयर था वो ओपन हो चुका है। कोरल ड्रा X3 यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने मेन पेज पर आने के लिए यहाँ से न्यू को सिलेक्ट करना है। न्यू पर क्लिक किया हमने तो ये हमारे पास इस तरह से जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की सेटिंग थी उसके साथ हमारे पास ओपन हो चुका है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर ये सारा इंटरफेस होगा। ये आपकी टूल बार आ गई, ये आपकी सारी बार आ गई जिसमें आप कलर्स, इनको कलर्स पेटल भी बोलते हैं, कलर प्लेट भी बोलते हैं। यहाँ पर कहीं पर सेटिंग ये वाली भी हो सकती है और कहीं से सेटिंग जब आप न्यू ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी कलर्स हो सकते हैं। इन कलर प्लेट्स को आप अपनी डायरेक्शन दे सकते हैं जिस तरह से भी चेंज करना चाहें। तो यहाँ पर ये देखें नीचे आपको 3 लाइनें नज़र आ रही होंगी, यहाँ से आपने कर्सर के साथ पकड़ना है, आप इसको किसी भी साइड पर इस तरह से कलर्स दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कलर्स दे लें, इस तरह जहाँ भी आप इसको रखना चाहें। तो मैं यहाँ पर मुझे इजी होता है, मैं इसी राइट साइड पर ही इस पर वर्क करता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर हमारे पास कलर्स जो प्लेट्स होती हैं इनमें CMYK भी होता है। ये देखें CMYK कलर होता है। जैसे हम फ्लेक्स वगैरह की प्रिंटिंग करते हैं तो हम CMYK कलर में करते हैं और जो हम पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं वो RGB कलर में होती है। ये RGB कलर क्या होते हैं और CMYK कलर क्या होते हैं ये आपको डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, RGB कलर के लिए आप सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया पर जो भी पिक्चर अपलोड करते हैं या आप फेसबुक पर देखते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं, ट्विटर पर हो गया या फिर लिंक्डइन, कोई भी चीज़ पर आप देखते हैं तो ये सारे RGB कलर होते हैं। ठीक है, और जो CMYK होते हैं जो आपकी प्रिंटिंग होती है वो CMYK कलर में होती है। मग प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आपने RGB में करना है। अगर आप एप्सन के प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं तो आपने RGB कलर में करनी है। अगर आप फ्लेक्स की प्रिंटिंग कर रहे हैं, कैनवस पर प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो वो आपने CMYK कलर में ही रखनी है। अच्छा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाएंगे टूल बार की तरफ। तो टूल बार आपकी ये वाली साइड है, ये इसमें सारे टूल बार आपकी ओपन चीज़ें पड़ी हुई हैं, कैसे कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। यहाँ से आगे पेज की सेटिंग आपने यहाँ से लेटर, लीगल, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। A4 भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, A4 को मैंने सिलेक्ट किया, A4 पेज को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर जो मेजरमेंट थी इसकी, यहाँ से उसने मिलीमीटर्स में चेंज कर दिए। तो हमें मिलीमीटर्स नहीं इंचेस में रखना है। ठीक है, यहाँ पर इंचेस को
इन चीज़ को हम सिलेक्ट कर देते हैं। ये लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, इसको हॉरिजेंटल वर्टिकल आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये होगी आपकी पेज की सेटिंग। उसके बाद आ जाएं कि इसमें आपने शेप्स किस तरह से क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल में एक बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगल आपने बना लिया। अब आ जाएं, ये तो आपका कर्सर हो गया। यहाँ भी पिक टूल है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को पकड़ना है तो पिक करना है, तो सबसे पहले आपको इस टूल पर ही जाना पड़ेगा। ओके हो गया। यहाँ पिक टूल आपको सिलेक्ट हो गया कि पिक टूल पहला टूल आपका कौन सा हुआ, पिक टूल। तो पिक टूल के साथ आपने किसी भी चीज़ को पिक करना है, अप डाउन राइट लेफ्ट कहीं भी लेके जाना है तो आपने पिक टूल का ही यूज़ करना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए सेकंड पे आ जाता है हमारे पास शेप टूल। शेप टूल हमारे पास ये है और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की जो है F10 शॉर्ट की होगी इसकी। आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ में नोट भी करते जाएं। आपको नेम भी आने चाहिए कि शेप टूल क्या चीज़ है, पिक टूल क्या चीज़ है, और बाकी सारे टूल्स के नेम मैं साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा। अच्छा जी, ये हो गया आपका शेप टूल। शेप टूल के साथ आपको एक छोटा सा एरो भी नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का। ये देखें, ये एरो है। इस एरो का मतलब है कि इसके अंदर और भी ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट किया तो ये चीज़ें आपके पास इस तरह से खुलकर आ जाती हैं। ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए इन पर डिस्कस करना कोई ज़रूरी बात नहीं है कि वीडियो में एमी लेंथी करना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास शेप टूल ही यूज़ होगा। अच्छा, शेप टूल का मकसद क्या है, काम क्या करता है, वो ये सारी चीज़ें अभी मैं बताता हूँ आपको। शेप टूल आ गया। सबसे पहले तो आपने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के साथ इसके कॉर्नर को आप राउंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा और यहाँ से इसको राउंड कर दूंगा। जितना भी आप चाहते हैं इसके कॉर्नर्स को राउंड करना, इसको मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो ये एक इस तरह से सर्कल बन जाएगा। और मैं यहाँ से इसको कम करूँगा तो इसके जो कॉर्नर्स हैं सिर्फ वो यहाँ पर, ये देखें, इस तरह से मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरह से आप इसको राउंड कर सकते हैं। अच्छा जी, एक तो शेप टूल का काम ये हो गया। अब ये देखें, एक शेप टूल मैं दूसरे तरीके से ये भी समझा देता हूँ। अब ये जो यहाँ पर हमने इस तरह का जो शेप बनाई है, रेक्टेंगल सा लगाया है ये, अब इस पर हम शेप टूल का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको बिल्कुल इस तरह से राउंड कर देगा। तो हमें इस तरह से राउंड नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से एक कॉर्नर यहीं पर मौजूद रहे और दूसरा कॉर्नर यहाँ तक आ जाए, ये इस तरह से तिरछा हो जाए, टेढ़ा हो जाए। तो इसको किस तरह से करना है, आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+Q का बटन प्रेस करना है। Ctrl+Q, Ctrl+Q करेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपकी फाइल कर्व हो जाएगी। Ctrl+Q किया तो ये फाइल कर्व हो गई। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये फाइल हमारे पास, इस पर राइट क्लिक करें तो ये भी आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व, Ctrl+Q जो इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से इसी तरह से कर्व कर सकते हैं। जैसे ही कर्व किया, अब इस पर आप डबल क्लिक करें, ये भी शेप टूल आपका ऑटो पर सिलेक्ट हो गया। अगर आप शेप टूल को मतलब फिजिकली सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से टूल मेन्यू में शेप टूल को सिलेक्ट करें। ये जो नोड आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, ये वाला जो शेप के साथ साथ आपको ये नज़र आ रहे होंगे नोड। आपने शेप टूल को सिलेक्ट किया और इस एक नोड को आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको इस जानिब ले जाना है। तो ये देखें। अच्छा जी, अब देखें आपके पास इतनी सी स्क्रीन आ रही है, इसको आपने फुल स्क्रीन करना है कि पूरा देखना चाह रहे हैं कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ बनी हुई है। तो आपने अपने कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना है। F4 को प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन आपके पास इस तरह से आ जाएगी। ओके हो गया, ये चीज़ें समझ आ गई। आपने साथ में नोट भी करते जाना है। अच्छा, ये देखें इस तरह से शेप बन गई। अब इसके बाद आ जाए नेक्स्ट टूल पर, क्रॉप। ये क्रॉप टूल तो आपको पता है, आपके मोबाइल में भी होता है, बाकी भी सारी चीज़ें आपने इसी तरह से पढ़ी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर क्रॉप टूल ये एक ही यूज़ होता है, बाकी जो है वो सारे फजूल में ही, इन पर डिस्कस करने की नहीं ज़रूरत नहीं मैं समझता, और ना आपके पास आगे जाकर कभी इन पर काम हो सकता है। ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, इनके बगैर बाकी सारा काम भी होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें क्रॉप करना है तो क्रॉप करने के साथ आपको पता है कि क्रॉप किस तरह से करना है। इसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए आप किसी भी पिक्चर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी जूम टूल। जूम टूल जो है ये आपको पता है कि जूम करने के लिए होता है।
यहाँ पर किसी भी चीज़ को जूम करना है तो जूम करने के साथ आपको क्या होगा, जूम टूल का यूज़ करना होगा। जूम टूल के साथ भी ये एरो का निशान नज़र आ रहा है तो ये हाथ है, हाथ सा बना हुआ है। इस तरह आप यहाँ पर जो भी चीज़ लेकर आना चाहते हैं पूरे पेज को ये फ्रीज करके ये सारी चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह। अच्छा जी, ये जो जूम टूल है, जूम टूल को अब मैं देखें, ये नोट जैसे ही आप मैंने स्टार्ट में इसको जूम किया था, इसकी शॉर्ट की जी भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर इसके साथ इसको जूम करेंगे तो मैं यहाँ पर इतने पेज को जूम करना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतने ही पेज को ये देखें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए इस तरह से छोड़ रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है। जितना जूम आप करते जाएंगे उतना जूम होता जाएगा। ओके हो गया, इसकी भी समझ आ गई। अब आ जाए जी नेक्स्ट आ गया फ्री हैंड टूल। इसकी शॉर्ट की F5, शॉर्ट की क्या होगी F5। कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, फ्री हैंड टूल। सबसे पहले पिक टूल, शेप टूल, क्रॉप, जूम, अब आ गए फ्री हैंड टूल। अब फ्री हैंड टूल का क्या काम है, फ्री हैंड टूल में भी ये एक हमें एरो नज़र आ रहा है तो इस एरो के साथ क्या क्या होगा कि यहाँ पर ये देखें लाइन हम लगा सकते हैं, यहाँ पर डबल लाइन लगा सकते हैं, यहाँ पर हम टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी लगाएंगे तो उसके साथ टेढ़ी मेढ़ी लाइन को भी वो सीधा कर दे। आर्टिस्टिक मीडिया टूल इसको कहते हैं। ये पेन टूल आ गया और यहाँ से पॉली लाइन टूल आ गया और यहाँ से 3 पॉइंट कर्व टूल आ गया और यहाँ से देखें इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल आ गया, जहाँ पर डायमेंशन टूल आ गया। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फ्री हैंड टूल को। फ्री हैंड टूल हम यूज़ करेंगे, ये देखें हम यहाँ से 2 लाइनें लगा सकते हैं इस तरह से। अगर हम स्ट्रेट लाइन लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम बिल्कुल अपने कीबोर्ड से देखेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट में जा रही है। ये देखिए कर्सर मैं ऊपर से नीचे लेके जा रहा हूँ, जिधर भी जाना है ये बिल्कुल एक ही जाविये में स्ट्रेट लाइन काम करेगी। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। अब आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन में, मतलब ये फ्री हैंड टूल के साथ, ठीक है। फ्री हैंड टूल को यूज़ करते हुए आप किसी भी साइड को एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब 2-3 लाइनें लगाना चाह रहे हैं तो अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लाइनें लगा सकते हैं। अच्छा जी, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। फ्री हैंड टूल की समझ आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास बेजियर टूल। बेजियर टूल पे ये देखो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं दूसरी लाइन लगा देता हूँ और इसको इस तरह से कर्व कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही बनती जाएंगी। ये देखें यहाँ पर भी आप इसको शेप देना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये आप शेप दे सकते हैं। ये हो गया बेजियर टूल। अच्छा जी, नेक्स्ट हो गया बेजियर टूल के बाद आ गया आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया टूल में ये है कि मैं यहाँ से ये देखें एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ और मैं इसको टेढ़ी मेढ़ी लाइनें इस तरह से लगाकर ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें ये चीज़ आपके पास आ जाती है। इसको मैं कोई सा भी कलर दे देता हूँ। ये देखें इस तरह से एक आर्टिस्टिक मीडिया में ये वाला टूल आपके पास ये काम करता है, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। आर्टिस्टिक मीडिया टूल लिया मैंने और मैं यहाँ से ये देखें जी ये शेप मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। एक साइड से ये देखें मोटा हो गया, ये इस तरह से शेप बन गई। तो ये क्या हुआ, आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इसको क्या बोलते हैं, आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल था 3 हमारा। ये इसकी शॉर्टकट की है, आई इसका शॉर्टकट की है, तो आप इसको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास पेन टूल। पेन टूल के हवाले से भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन ये आप हमारा जो कोर्स है इस कोर्स के हवाले से है, तो ये भी मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, आ गया हमारा पेन टूल। पेन टूल को सिलेक्ट कर लें। अब पेन टूल की मदद से हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी इमेज है उसकी बैकग्राउंड के रेज करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। पेन टूल के साथ हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल के साथ हम नोट्स बनाते जाएंगे और हम कुछ भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से पेन टूल के लिए मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये वाली पिक्चर को मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ अपने सिस्टम में, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पेन टूल की मदद से हम यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड को रेज करेंगे। तो ये देखें इस तरह से, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सिर्फ कर रहा हूँ।
मैं इसको मुकम्मल शेप नहीं क्रिएट करूँगा, ठीक है, ताकि वीडियो तो ऑलरेडी बहुत लंबी है और भी इससे ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं यहाँ से लाकर इसको मिला देता हूँ। अब इसको मिलाया तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कोई से भी कलर दे देता हूँ। ये देखें वाइट कलर कर दिया, कोई भी कलर आप कर लें। अब इस कलर को हम इस तरह से शेप बना सकते हैं। तो ये शेप हमने किस तरह से बनाई, किस टूल से बनाई, बिल्कुल पेन टूल से। तो यहाँ पर ये पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए ये हमने शेप क्रिएट कर ली। ओके हो गया, ये क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो? ओके, तो अगर किसी को समझ नहीं आई, आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा आपको कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद। अच्छा, ये शेप टूल हो गई आपकी पेन टूल के साथ। अब आ जाते हैं दूसरी जानिब, तो पेन टूल के बगैर, पेन टूल के बाद कौन सा टूल है उसको देख लेते हैं। ये हमारा आ गया पॉलीलाइन टूल। पॉलीलाइन टूल इस तरह से, ये देखें, हम कोई भी शेप जो है वो इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा आ गया पॉलीलाइन टूल। जैसे आपने देखा होगा कोई भी स्टेयर्स बनाते हैं, स्टेयर्स बनाने के लिए ये देखें इस तरह से, फिर इस तरह से, ये देखें इस तरह जो शेप्स बनाते हैं, ये पॉलीलाइन टूल है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीलाइन टूल। ये हो गई पॉलीलाइन टूल का सिर्फ इतना ही काम है। इसमें हम मुख्तलिफ शेप्स किस तरह से बना सकते हैं। ये चीज़ ये देखें, इस तरह से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें, ये शेप होगी, इसको आप कलर दे दें। ये देखें इस तरह से आप शेप इसको दे सकते हैं। दैट्स क्लियर। पॉलीलाइन टूल का मतलब भी ये होता है। ये वाली शेप्स जो आपके पास होती हैं वो अक्सर बनी बनाई भी मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको खुद से बनाना चाहें कि मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ तो किस तरह से बनाएंगे, पॉलीलाइन टूल की मदद से। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, पॉलीलाइन के बाद कौन सा टूल आता है हमारे पास, ये आ गया 3 पॉइंट कर्व टूल। ये देखें ये आ गया 3 पॉइंट कर्व टूल। इस तरह से जहाँ भी आप शेप बनाना चाहें आप एक बिल्कुल सीधी लाइन लगाते हैं, उसके बाद यहाँ से सीधी लाइन हमने खींच ली एक, और उसके बाद इसको आप शेप दे सकते हैं यहाँ से किसी भी जानिब, ठीक है। मैंने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया हुआ, फिर भी ये शेप अपनी खुद से बना रहा है। इस तरह से आप कोई भी शेप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कौन सा टूल था हमारे पास, 3 पॉइंट कर्व टूल। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए इंटरैक्टिव कॉन्ट्रैक्टर टूल। तो इसका मतलब होता है ये उसी तरह बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेयर्स बनाते हैं या फिर कोई भी इस तरह की कुछ चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें ये कौन सा हुआ, कनेक्टर टूल, इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कोई भी शेप आपने बनानी है, किसी भी साइड को जा रहे हैं तो आप इस तरह से शेप बनाते जाएंगे। ओके हो गया, ये सारी चीज़ें इस तरह से, इस तरह ये सारी शेप्स आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होने वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वो मेजरमेंट हो जाती है। यहाँ पर ये देखें यहाँ पर इस जो हमारे पास है इसकी हमने मेजरमेंट निकाली है। ये देखें ये मेजरमेंट आ गई इसकी। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हम डबल क्लिक कर देंगे तो कितनी आ जाएगी मेजरमेंट इसकी, ये वाली। इस तरह से जो ऑटो पे मेजरमेंट इसकी निकाल देगा। ओके हो गया, ये भी समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्मार्ट फिल टूल। अब स्मार्ट फिल टूल का क्या काम होगा कि हम यहाँ से कोई भी शेप ले लेते हैं। ये देखिए ये बेजियर टूल हो गया, ये हमने यहाँ से इस तरह से मुख्तलिफ शेप्स बना ली। मैं यहाँ से सिर्फ लाइनें लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि क्या काम होता है इसका। नेक्स्ट टूल का जो काम है वो समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये मैंने सारी लाइनें लगा दी। स्मार्ट फिल टूल क्या चीज़ होती है, अब स्मार्ट फिल टूल को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब ये देखें ये एक बॉक्स है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी शेप्स की नहीं, मुझे सिर्फ ये वाला अंदर वाला एक बॉक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट स्मार्ट फिल टूल को मैं सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर लाकर क्लिक कर दिया।
तो ये सारी शेप्स ख़त्म हो गई और ये अकेला जो पार्ट्स था हमें वो वाला पार्ट्स मिल गया। अब फिर से चाहता हूँ कि ये वाला बॉक्स हो, ये वाला बॉक्स हो, ये वाला बॉक्स हो जाए, ये बॉक्स यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलेक्शन कर दी। अब ये देखें जो छोटा पार्ट्स होगा वो भी, अब ये देखें कि यहाँ पर ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी कि ये क्रॉस नहीं कर रही है, इसके साथ अटैच नहीं है। जैसे ही फाइल अटैच नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों बॉक्स को आपस में मिला देगा। ठीक हो गया। अब इनको आप कलर चेंज कर लें। ये देखें मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये देखें इस तरह ब्लैक। तो ये देखें ये चीज़ आपके पास इस तरह से क्रिएट होती है। ये किससे हुआ? स्मार्ट फिल टूल से। अच्छा जी, स्मार्ट फिल टूल के बाद आ जाएं, फिर वही रेक्टेंगल आ गया हमारे पास टूल, F6 इसकी शॉर्टकट की है। तो रेक्टेंगल आप जहाँ जिस तरह की शेप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह की बना सकते हैं। अच्छा जी, ये बना रहे हम मुख्तलिफ शेप्स में, इस तरह से कोई इधर कोई शेप जा रही है, कोई इस तरह से शेप जा रही है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एक ही रेक्टेंगल जो है एक ही शेप में आए, उसकी लेंथ और विड्थ कितनी हो, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पर इसकी लेंथ और विड्थ आ रही है, यहाँ पर इसकी 3.47 है, तो यहाँ पर ये देखें इसकी विड्थ जो होगी वो 2.71 आ रही है। मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड पे बिल्कुल एग्जैक्ट आए, सेम आए। मैं यहाँ से क्या करूँगा, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड में से अपने कंट्रोल के बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल आप मेजरमेंट देखेंगे 3.86 बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों साइड से इस तरह से आएगी। ठीक है, ये देखें बिल्कुल सेम आ रही है। इनको आप कोई कलर देना चाहें तो हर तरह का कलर दे सकते हैं। मेरे पास जो भी कलर होगा वो मैं एक आपको सिर्फ समझाने के लिए कलर दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कलर देते जाएं और मुख्तलिफ शेप्स को क्रिएट करते जाएं। अब आपको समझ आ गई कि रेक्टेंगल आपने किस तरह से क्रिएट करना है। मुख्तलिफ जो आपकी मेजरमेंट होगी उसमें भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों तरफ से एक सेम आए तो किस तरह से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ तक आपको समझ आ रही है? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, यहाँ पर ये देखें जी, इसमें भी हम दो तरह की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ इस तरह से बने, ये आ गया, और अब इस तरह से ये देखें यहाँ से हम इस साइड को भी जा सकते हैं और इस साइड को भी जा सकते हैं, हम ऊपर और नीचे की जानिब नहीं जा सकते। तो ये किस तरह से हुआ, ये साथ ही रेक्टेंगल के साथ होगा 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। इसमें हम ऊपर और नीचे की जानिब नहीं जा सकते हैं, दो साइडों पर हम अपना वर्क कर सकते हैं। इसको रेक्टेंगल इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से रेक्टेंगल आपका क्रिएट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए कि हमारे पास क्या टूल बचता है, इलिप टूल। ठीक है, इलिप टूल किसको कहते हैं आपको पता है? जे आपके टूल बार में आप देखेंगे तो आपको एक राउंड सर्कल नजर आ रहा है। राउंड सर्कल इसको हम बोलते हैं कि दायरा भी कह सकते हैं, इलिप टूल भी कह सकते हैं। कोरल ड्रा की अगर लैंग्वेज में हम कहें तो इसको हम इलिप टूल ही बोलेंगे, इलिप शेप ही बोलेंगे। ठीक है, ये आ गया जी सर्कल। सर्कल भी बिल्कुल उसी तरह सेम रेक्टेंगल की तरह कि यहाँ पर ये देखें आप इसको मुख्तलिफ मेजरमेंट में बना सकते हैं। इनकी हम बेजवी शक्ल बना सकते हैं, इस तरह की शेप बना सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से बिल्कुल सेम आए तो हम क्या करेंगे, वही सेम कमांड को यूज़ करते हुए, कौन सी कमांड जी, बिल्कुल गुड, यहाँ पर हम कंट्रोल के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे। तो ये होगा अपने पास इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। ये देखें इस तरह की, ये और शक्ल आ जाएगी और ये बिल्कुल राउंड शेप इस तरह से। अच्छा, अब इसमें भी मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, ये इस तरह की शेप की आपको समझ आ गई। अब इलिप टूल की मदद से हम एक लीफ बनाना चाह रहे हैं, पत्ता बनाना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगह पर जो एप्पल का आइकन है ना, एप्पल का आइकन आपने देखा होगा कि एप्पल नीचे बना हुआ है और उसके ऊपर एक वो बनी होती है ना, जैसे पत्ता बना होता है, वो किस तरह से बनता है। या फिर इस तरह की एडिडास की बनी होती हैं, एडिडास आपने ब्रांड देखा होगा ना, उस ब्रांड में किस तरह से वो सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, वो इलिप टूल की मदद से बनता है। अब मैं इसका कलर ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से वाइट कलर कर देता हूँ। अच्छा, साथ में एक चीज़ और भी समझिए
कि ये जो कलर है इसको अगर आप कलर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो कलर कहाँ से ख़त्म होगा, यहाँ पर आप कलर जो आपकी प्लेट होगी यहाँ पर एक सबसे कलर के स्टार्ट में एक क्रॉस का निशान आपको नज़र आ रहा है। ये क्रॉस के बटन को आपने जस्ट क्लिक कर देना है। जस्ट क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाला जो अंदर वाला कलर होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कलर है, इस कलर को आपने ख़त्म करना है तो कैसे करना है, इस क्रॉस के बटन को क्लिक कर देना है तो आपका कलर ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही अगर आप इसकी आउटलाइन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रही है इसकी आउटलाइन को ख़त्म करना है। तो आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, मैं इसको पहले से कोई एक कलर दे देता हूँ, ये वाला कलर या फिर मैं कोई लाइट कलर करता हूँ ताकि आपको ब्लैक कलर भी समझ आए। ये देखें ये ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से ये ब्लैक कलर है। इसकी आउटलाइन को हमने ख़त्म करना है। आउटलाइन ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसी क्रॉस के बटन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपने कलर जो अंदर वाला फिल कलर ख़त्म किया था उसको आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया था। आउटलाइन ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। तो यहाँ पर फिल कलर ख़त्म करने के लिए क्या किया हमने, फिल कलर ख़त्म करने के लिए क्या किया हमने, क्रॉस के बटन को क्लिक किया तो फिल कलर ख़त्म हो गया। आउटलाइन ख़त्म करने के लिए क्या किया, क्रॉस के बटन पर राइट क्लिक किया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चाह रहे हैं कि हम इसकी आउटलाइन को बढ़ाएं, आउटलाइन हम ज़्यादा करना चाह रहे हैं कि आउटलाइन देना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आउटलाइन अब मैं यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर इसकी आउटलाइन बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो मैं यहाँ से एक इसका पहले तो कलर ये वाला सिलेक्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ इसका ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। अच्छा ये वाला कलर आ गया। इसके दो मेथड हैं, यहाँ पर समझे कि आउटलाइन बढ़ाने के दो मेथड हैं। एक तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये जो ऊपर आपके पास बार आ रही है आउटलाइन विड्थ आ रही है, तो इसकी आउटलाइन हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। 1 पॉइंट करेंगे इस तरह से, 2 पॉइंट कर सकते हैं, 8 पॉइंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें आउटलाइन जो थी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब इस पे हम जब काम करेंगे तो ये आउटलाइन बहुत ज़्यादा है। अब इसकी आउटलाइन जो जब आप वर्ड लिखेंगे ना, मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिखता हूँ, दोनों का डिफरेंस आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने वर्ड लिख लिया और इसी तरह से ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने वर्ड लिख लिया ये। अब इसका कलर मैं इससे कभी बिल्कुल सेम करूँगा। अब इसकी आउटलाइन जो थी वो भी बिल्कुल सेम करेंगे और आउटलाइन के लिए हम यहाँ से जब आउटलाइन देंगे तो क्या होगा, इस तरह से इसकी आउटलाइन यहाँ से हम देंगे। अगर 8 पॉइंट करते हैं तो ये देखें, अब ये जो सर्कल था ये तो सर्कल बिल्कुल बाहर की जानिब चला गया, इसमें आउटलाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जब हम बिल्कुल 8 पॉइंट इसकी और 8 पॉइंट ही इसी की सर्कल की हमने आउटलाइन को रखा है तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने नेम लिखा वो बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा, मियाँ आमिर लिखा है पढ़ा नहीं जा रहा। अब इसको कैसे हल करना है ये चीज़ आपने समझनी है। इस चीज़ को सेट करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है। किसको प्रेस करना है, F12 को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास एक आउटलाइन की विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपने ये जो बॉक्स हैं इनको चेक इन करना है। ठीक है, यहाँ पर 8 पॉइंट ही रहेगा, आप जितनी भी इसकी आउटलाइन बढ़ानी चाहते हैं वो बढ़ती रहेगी। आपने यहाँ से इसको कर देना है राउंड, जो इसके कॉर्नर होंगे राउंड हो जाएंगे और लाइन कैप्स को भी आपने कॉर्नर के साथ साथ इसको भी राउंड कर देना है और बिहाइंड फिल को चेक इन कर देना है। स्केल विद इमेज को भी आपने इस तरह से चेक इन कर देना है। ओके हो गया, उसके बाद आपने कर देना इसको ओके। अब जैसे ही ओके किया तो ये देखें नेम बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, ये चीज़ आपके पास बन के आ जाएगी। तो ये हो गया आपका आउटलाइन का मैटर भी क्लियर हो गया। आगे चलकर इंशाल्लाह आउटलाइन के जब ऑप्शन पर पहुँचेंगे तो टूल मेन्यू में हम उस पर भी बात कर लेंगे। ओके हो गया, अब ये भी चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब उसके बाद आ जाएँ जी यहाँ पर ये जो इलिप टूल था उसके साथ साथ 3 पॉइंट इलिप टूल। अब ये देखें इस तरह से सर्कल बनेगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पर भी तीनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से और ये भी इस तरह सर्कल भी बन सकता है, इस तरह भी, और ये सर्कल पूरा भी बन सकता है। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, ये तीनों शेप्स इस तरह से बना सकते हैं आप। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए पॉलीगन टूल। इसकी शॉर्टकट की है Y। और पॉलीगन टूल कौन सा होता है, पॉलीगन कोई भी शेप होती है, एक शेप का नाम, इस शेप का नाम पॉलीगन है। ठीक है, इस पॉलीगन टूल के साथ हम मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। एक शेप ये हो गई,
अब इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी के भी दो ऑप्शन है कि कॉपी किस तरह से करते हैं आप। यहाँ से मैंने कर्सर के साथ इसको सेंटर से पकड़ा और यहाँ पर लाकर राइट क्लिक करके छोड़ दिया, तो ये कॉपी हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से एडिट के मेन्यू में जाएं, यहाँ से कॉपी करें और यहीं पर पेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी कॉपी हो गया। अब यहाँ से तीसरा मेथड इसका और बहुत इजी है, यहाँ पर आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से प्लस के बटन को प्रेस किया, तो तब भी ये कॉपी हो गया। ये तीनों मेथड हैं, आप कोई भी इससे चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी कॉपी लेयर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, इसके जो कॉर्नर्स हैं 5 हैं, मैं इनको 6 कर देता हूँ, 7, इस तरह की शेप्स बन जाएंगी। अच्छा जी, ये हो गए। उसके बाद हम ये शेप टूल लेते हैं, शेप टूल के साथ मैं इसको अंदर की जानिब खींच देता हूँ, तो ये शेप बन गई। इसको आप जितना चाहें इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब इसी को मैं अगर बाहर की जानिब लेकर जाता हूँ तो ये शेप आपके पास आ जाती है, और इसको लेफ्ट टू लेफ्ट राइट आप इसको घुमाते हैं तो ये शेप आपके पास इस तरह से आती है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम ये चीज़ बन गई। ओके हो गया। अब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, इस तरह से शेप्स बन सकती हैं। अब इसमें आउटलाइन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, तो आउटलाइन को आप यहाँ से नन कर सकते हैं, तो ये शेप आपके पास बन चुकी है। अब इसी शेप को आप मुख्तलिफ कलर देना चाहते हैं तो आप कोई कलर दे सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर रेड में कर दें, यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सियान कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैजेंडा कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम इसको ब्लैक कलर कर देते हैं। अब कौन सा कलर बन गया, ये सी बन गया, और यहाँ पर सी फॉर सियान आ गया, एम फॉर मैजेंडा आ गया, वाई फॉर येलो कलर आ जाएगा। ठीक है, ये येलो, सी एम वाई और के मतलब ब्लैक होता है। ठीक है, ये वाले कलर जो है, इसी कलर्स में आपने ये सारी आपकी प्रिंटिंग जो भी होगी, ये सारी इन्हीं 4 कलर में आपकी मिक्सअप होकर बनेंगी। ओके हो गया। CMYK भी आपका क्लियर हो गया कि CMYK क्या चीज़ है, क्या बला है ये। तो ये कोई बड़ी बला नहीं है, ये सिर्फ CMYK कलर्स के नेम है। C फॉर सियान, M फॉर मैजेंडा, Y फॉर येलो और K फॉर ब्लैक आएगा। ठीक है, ये ब्लैक को कहते हैं, मतलब स्याह या काला भी कह सकते हैं, तो ये ब्लैक कलर ही आपका मेंशन होगा यहाँ पर। ओके हो गया, ये शेप भी आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद पॉलीगन टूल के अंदर हम कर्सर के अंदर देखते हैं तो ये आपके पास बना बनाया स्टार आ जाता है। ये इस तरह से आप इसको स्टार बना सकते हैं। ओके हो गया। तो ये स्टार के साथ साथ इसके आप कॉर्नर इसके भी बढ़ा सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से शेप बना सकते हैं। ओके हो गया। अब इसके साथ अगर आप 5, 3 ये देखें, ये मैंने 3 किया तो ये वाली शेप बन गई। ओके हो गया। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ गया आपके पास ये वाली कॉम्प्लेक्स स्टार टूल, ये वाली शेप आपके पास बनी हुई है। इसको आप जिस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी इसी तरह। ओके हो गया। इसमें भी आप शेप टूल का सिलेक्शन कर सकते हैं, इस तरह से टूल के साथ आप शेप्स बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये शेप भी आपकी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको समझ भी आती जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी ग्राफ पेपर टूल। ये बहुत ही कमाल का टूल है और ये बहुत ही वर्क करता है, बहुत ही इस्तेमाल आता है इसमें हमारे कोरल ड्रा में। तो ये ग्राफ पेपर टूल है, इसकी शॉर्ट की जो D है। पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब ये देखें, ये रो एंड कॉलम आप बना सकते हैं इसी तरह से। अब इनकी आउटलाइन को हम इस यहाँ से अनग्रुप किया, आउटलाइन इनकी यहाँ से मैं कर देता हूँ 4। ये देखें, अब इनको Ctrl R कर देते हैं, इनके अंदर कलर वाइट कर देते हैं, और वहाँ से ये जो आउटलाइन बहुत बड़ी है तो हम F12 को प्रेस करते हैं और यहाँ से चेक इन कर देते हैं। ये चीज़ ओके हो गया। अब इसमें आप मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं। ये देखें, अब अलग अलग जो कलर होंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह से कोई भी अलग कलर दे लें आप। मैं इनको ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो ये देखें, ये आपके पास बन गया इस तरह से बॉक्स। अब इसके आउटलाइन को वाइट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया आपके पास ग्राफ पेपर। अब दूसरी तरफ देखेंगे ग्राफ पेपर किस तरह से है। ये कॉलम हो गए 4, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉलम 7 कर देता हूँ, और रोज जो है वो मैं 10 कर देता हूँ। अब इसको इंटर किया मैंने, तो ये इस तरह से आपके पास कॉलम आ जाएंगे। ये देखिए, ओके हो गया।
इस तरह से आप रो एंड कॉलम बना सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम रो एंड कॉलम को और भी क्वांटिटी इसकी बढ़ानी चाहते हैं तो रो एंड कॉलम को मैं कर देता हूँ 15 कॉलम कर देता हूँ कॉलम, और यहाँ पर रो जो है वो 10 ही रहने देते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये ग्राफ पेपर बन जाएगा। ओके, अब ग्राफ पेपर भी आप बिल्कुल एक एग्जैक्ट साइज में बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल को आपने प्रेस करना है, ये इस तरह से ये आपके पास शेप आ जाती है। इसी शेप को आप घुमाकर इस तरह ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं। ये देखें, इसी तरह से ग्राफ पेपर बना लें। ओके हो गया। इसकी एक और कॉपी लेयर लेते हैं, 180 है ये, इसको हम 90 पे रोटेट कर देते हैं तो ये इस तरह से आपके पास ग्राफ पेपर बन जाता है। ओके हो गया। ये था आपका ग्राफ पेपर को क्लियर करना, तो किस तरह से क्लियर होता है। ग्राफ पेपर भी मैं इंशाल्लाह बनाने का तरीका भी बताऊंगा आपको, ये तो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा था वही है, सेम है। उसके बाद आ जाते हैं स्पाइरल टूल, इसकी शॉर्टकट की जो है वो ए है। अच्छा, ये चीज़ है, इसमें आप मुख्तलिफ शेप्स दे सकते हैं, बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से 9 या 11 कर दें तो ये देखें इस तरह से आपके पास ये शेप्स क्रिएट होती हैं। ये शेप बहुत कम इस्तेमाल होती है इसलिए इस पर इतना ही काफ़ी होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी बेसिक शेप पर। बेसिक शेप में ये देखें, एक तो ये शेप हो गई, यहाँ से आप परफेक्ट शेप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ शेप्स बन जाएंगी। इस तरह से ये सारी शेप्स आपके पास ऐसे आ जाती हैं। ठीक हो गया। ये सारी शेप्स बनी बनाई हैं, इनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये शेप्स आपको कोरल ड्रा खुद से प्रोवाइड करता है। ये देखें, ये फ़ोटो फ्रेम है, इस तरह से आप फ्रेम बना बनाया यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब ये देखें, ये जो पेज रोल हो रहा है, इसी तरह से पेज रोल होते हुए भी आप इस तरह की शेप बना सकते हैं। ये स्माइली फेस है, इस तरह से ये भी आपके पास शेप बनी हुई है, आप इनको यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये शेप जो है ये किसी भी साइन को नुमाया करती है कि कौन सा यहाँ पर सिगरेट, जैसे सिगरेट नोशी मना होती है तो यहाँ पर ये साइन लगा सकते हैं कि नो पार्किंग पर लगा सकते हैं, सिगरेट नोशी पे लगा सकते हैं, या फिर आप डस्टबिन के पास लगा सकते हैं कि यहाँ ज़मीन पर कोई भी चीज़ नहीं फेंकी जाएगी, या फिर नो पार्किंग पर भी आप इस तरह का साइन लगा सकते हैं। अच्छा, ये होगी सारी शेप्स, आप इसमें ये सारी शेप्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए सेकंड शेप जो एरो की होगा, एरो की आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी शेप्स इस तरह बनाएंगे। ये सारे एरोज यहाँ पर, एरो की जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एरो के बाद ये देखें फ्लो चार्ट शीट। फ्लो चार्ट शीट में क्या आएगा, ये सारे चार्ट आ जाएंगे। ये इस तरह से फ्लो चार्ट में आपको ये वाली शेप्स मिल जाती हैं इस तरह। ये देखें, ये सारी शेप्स आप इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको बनानी नहीं पड़ेंगी, इसी शेप में आपको मिल जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं बैनर्स शेप आ जाती हैं। ये बैनर्स, ये देखें इस तरह से बैनर्स पे आप ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो लोगो वगैरह बनाते हैं उनके लिए भी ये इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ शेप्स मिल जाती हैं। ये देखें, ये शेप बनी बनाई आपके पास आ गई। उसके बाद इस शेप को हम देख लेते हैं, ये शेप भी इसी तरह से, और यहाँ से हम ये वाली शेप लेते हैं तो इस तरह की मुख्तलिफ मतलब शेप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट पे हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर ये वाली जो शेप्स होती हैं, ये कुछ चैट करने के लिए इस तरह की शेप्स क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। इस तरह के बबल्स होते हैं, ये देखें इस तरह के बबल्स जो आपने छोटी छोटी बुक्स में भी देखा होगा, या फिर सोचने वाली पे लिखा होता है कि जैसे कोई बंदा बात सोच रहा होता है, जो उसके माइंड में बात होती है वो यहाँ पर क्रिएट कर दी जाती है। ओके हो गया। तो ये शेप भी आपके पास इस तरह से क्रिएट हो जाती है, ये भी बन जाती है। ओके हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की F8 है। तो टेक्स्ट आपको पता ही है, आप जिस तरह से भी लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ से आमर अकेडमी लिख लेता हूँ, और इसके फॉन्ट वगैरह जो भी होंगे आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
इस तरह से ये जो आपके फॉन्ट आपके कंप्यूटर में पीसी में सेव होंगे वो आप वाले फॉन्ट या वही फॉन्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इनको मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहें वो आप कलर देते जाएंगे। ओके हो गया, तो ये टेक्स्ट टूल था, ये भी आपको पता चल गया। अब इसके बाद आ जाए आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का क्या मकसद होता है कि आप कहीं से भी आई ड्रॉपर की मदद से ये वाला कलर उठाते हैं किसी भी पिक्चर से और यहाँ पर लाकर शेप में लगा देते हैं। आई ड्रॉपर टूल मैं यहाँ से कोई पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यही पिक्चर ले जाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, ये जेपीजी इमेज है तो यहाँ से ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको ट्रेस कर लेते हैं, अब इसको अनजिप कर किया मैंने, ये यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को लेते हैं। पहले आई ड्रॉपर को लिया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से फिर से मैंने इस टूल को सिलेक्ट किया और ये वाला कलर आपके पास इस तरह से आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका आई ड्रॉपर टूल। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास आ जाता है आउटलाइन। तो आउटलाइन वो बिल्कुल सेम तरीका जो कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, वो बिल्कुल आपने सेम इसी को चूज़ करना है। तो मैं यहाँ से फिर से आपको बता देता हूँ। आमर एकेडमी को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर इसको बोल्ड किया और इसका कलर जो था वो मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। अब इसकी आउटलाइन हम किस तरह से देंगे, यहाँ से ये देखें, आउटलाइन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये आपको वर्ड की समझ नहीं आएगी। और यहाँ पर ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से ये कॉर्नर जो है इसके बहुत ही शार्प नज़र आ रहे हैं। तो इनको अपने स्मूथ कैसे करना है, राउंड कैसे, इनको राउंड आपने करना है F12 की मदद से। F12 को प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये इस तरह से आपकी मेजरमेंट आ जाती है कि आपने कितने पॉइंट पर इनको आउटलाइन दी है। ठीक है, राउंड शेप कर देना है और यहाँ से बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इनके कॉर्नर जो थे वो सारे राउंड हो चुके हैं। आउटलाइन को मैं वाइट कर देता हूँ तो इस तरह से आ जाएगी, येलो कर देते हैं तो इस तरह से। ओके हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। ये भी हमने इस पर पहले से ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस और नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका आउटलाइन वाला मसला भी क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्या होगा, फिल टूल आ जाएगा। अब फिल टूल का भी मकसद सेम वही है कि ये चीज़ आपके बने बनाए टेक्सचर जो होते हैं इनको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब फिल टूल पर आ जाएं और फिल टूल की मदद से मैं यहाँ पर ये पैटर्न डायलॉग बॉक्स होगा, ये इस तरह से मैं बिल्कुल यहाँ से ये देखें, इनको आप 2 कलर में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास पैटर्न बन जाते हैं और इस पैटर्न को हम कोई और पैटर्न दे लेते हैं। मैं यहाँ से ये वाला मार्बल का इफेक्ट दे देता हूँ, तो ये देखें, ये आपके पास मार्बल का इफेक्ट आ गया। ये चीज़ हो गई। अब इसमें आप मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं, मुख्तलिफ इफेक्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, इसमें आप ऑल इस पर सिलेक्ट करके देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखें, इस तरह के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि कैनवस पर अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपको ये वाली सारी इस तरह की ये देखें ये शेप्स में मिल जाते हैं। ओके हो गया। अब इस पर हम देख लेते हैं, ये जो बॉक्स है इसमें भी बहुत सारी शेप्स पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये ब्रिक्स का आ गया और यहाँ पर ये वाला फॉन्ट भी आप कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद ये आ जाते हैं जी फिल कलर डायलॉग, F12 F11 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टेक्सचर को अप्लाई करूँगा, तो ये टेक्सचर बना बनाया होता है तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से भी अप्लाई कर सकता हूँ। अब उसके बाद आ जाए जी, ये वाला कस्टम कलर है। कस्टम कलर में आप 2 कलर दे सकते हैं, इनको भी आप इस तरह से ये देखें, ये 2 कलर पैटर्न इस तरह से भी बन जाता है। ये मार्बल इफेक्ट है, मार्बल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट है ये, इसमें भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। अब और भी इसमें ये देखें 1 बाय 1 आप इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ये देखें, इस तरह का टेक्सचर आपके पास ऑलरेडी बना बनाया आ जाएगा। ये देखें, इसमें मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाला इफेक्ट आ गया, ये देखें वाटर का इफेक्ट आ गया, ये स्विमिंग पूल वाला इफेक्ट आ गया।
तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको दिखा दूंगा। ये देखें, इस तरह का इफेक्ट है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट, इस तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, इसको भी डिलीट करें। उसके बाद आ जाता है इंटरैक्टिव फिल टूल। इंटरैक्टिव फिल टूल क्या चीज़ है, ये देखिए जी, मैं यहाँ से लिप टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंटरैक्टिव फिल टूल, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए जी, लेफ्ट राइट आप इस तरह से ये वाले कलर दे सकते हैं। अब यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आइस ब्लू जो कलर है वो ये वाला है। इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन को नन कर देता हूँ। आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। ये जो क्रॉस का बटन है इस पर राइट क्लिक करना है। आउटलाइन का क्या हो गया, इसका ख़त्म हो गया, नन होगी, इसकी आउटलाइन नहीं रही। अब ये देखें, दूसरी चीज़, यहाँ से हम इसका सर्कल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसी सर्कल को हम मिरर करेंगे। मिरर करने के लिए यहाँ पर ये देखें, मैंने सर्कल को छोटा किया लेकिन यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब इसको मिरर कैसे करना है, तो यहाँ पर ये देखें, ये एक मिरर ये ऑप्शन आ रहा है। अब ये लेफ्ट टू राइट मिरर होगा, ये अप एंड डाउन मिरर होगा। जी मैं लेफ्ट टू राइट पे मिरर कर दिया तो ये देखें, ये आपके पास इस तरह से शेप बन गई। अब यहाँ पर इसको आप कोई और कलर भी दे सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाला कलर सेलेक्ट किया था। अब ये देखें, अब एक ये कलर था तो दूसरा कलर मैं यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ब्लैक हो गया, यहाँ से मैं 70% ब्लैक कर लेता हूँ और यहाँ से 20% ब्लैक। ये दो कलर हो गए। अब इसी कलर को हम सेम करेंगे, 70% ब्लैक, 70% ब्लैक इधर आ जाएगा और 20% ब्लैक यहाँ आ जाएगा। तो ये देखें, ये दोनों कलर आपके पास आ जाते हैं। अब इसी तरह सेम कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्या करते हैं, येलो को इस साइड पे और ऑरेंज कलर को इस साइड पे। तो ये देखें, ये आपके पास इस तरह से शेप क्रिएट हो जाती है। ओके हो गया, समझ आ गई आपको? तो ठीक है जी। अब देखें, अब यहाँ तक ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपने ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, बनानी है। ये आ गई आपकी शेप्स तक। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी थोड़ी सी बिगिनर से अप लेवल आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक जो था वो सारे बिगिनर्स जो थे शेप्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आपने यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, इसको हाथ पे बिठाना है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे कमेंट करना है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपने शेप्स में बैकग्राउंड को लगाना है, कहाँ से टेक्स्ट लेकर आना है और कैसे आपने यहाँ पर पेस्टिंग करनी है और क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर नोट डाउन करनी है। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।